हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया होगा और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए होंगे। चलो गाइज, उनका सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। लेट्स जंप इनटू इट। एक्सरसाइज 1। तो हमें यहाँ पे क्या करना था गाइज? हमें वी हैड टू सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। हमें यहाँ पर पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस की सही फॉर्म, वर्ब की सही फॉर्म वहां पे ब्रैकेट में चूज करनी थी। तो शुरू करते हैं गाइज फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इट डैश व्हेन वी डैश द स्टेशन। जब हम स्टेशन पहुंचे बारिश हो रही थी। ये था ना हमने व्हेन वाला पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइज? इट वाज रेनिंग व्हेन वी रीच द स्टेशन। इट वाज रेनिंग व्हेन वी रीच द स्टेशन। जब हम स्टेशन पहुंचे बारिश हो रही थी। माई वाइफ डैश टी वाइल आई डैश अ लेटर। यस, जब वाइल आता गाइज तो दो साइमल्टेनियस एक्शन चलते हैं, हमने किया था। माई वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग टी while I was writing a letter, right? यहाँ पे क्या आ जाएगा? My wife was preparing tea while I was writing a letter, क्योंकि दोनों simultaneous actions हैं while की वजह से। When we dash, they dash dinner. जी गाइस, जब हम पहुंचे वो खाना खा चुके थे। When we arrived, जब हम पहुंचे, हाँ जी, they, हाँ जी, क्या वो खाना खा रहे थे या खा चुके थे? अगर हैव दिया हुआ है तो they were having dinner। जब हम पहुंचे वो खाना खा रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ लार्ज क्राउड डैश एट द स्टेशन व्हेन द रेलवे मिनिस्टर अराइव। अच्छा, अ लार्ज क्राउड वाज वेटिंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो किससे आता है? व्हेन के साथ। वो हमें पास्ट इंडेफिनिट में रखना होता है। तो अ लार्ज क्राउड वाज वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन व्हेन द रेलवे मिनिस्टर अराइव्ड। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। एक हफ्ता पहले। कोई और टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा हमें, तो किसमें रखना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। आई रिसीव्ड, अकरेंस बता रहा हूँ कि मुझे पिछले हफ्ते उसका लेटर मिला था। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। हाँ जी, पिछले साल वो स्कूल छोड़ के चला गया था। ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। उसने पटना में इंग्लिश सीखी थी। तो ही लर्नड इंग्लिश इन पटना। ठीक है। वी डैश टू द रेडियो ऑल इवनिंग। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो, listening to the radio all evening. The light dash out while I dash read. So while simultaneous आ रहा है, so the light went out. Light चली गई कब? जब मैं पढ़ रहा था। While I was reading. Okay? हाँ जी guys, when I dash her, she dash hockey. अच्छा, जब मैंने उसे देखा, when I saw her, she was playing hockey. Okay? जब मैंने उसे देखा वो हॉकी खेल रही थी। दैट वाज एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले 10 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। ही ऑलवेज डैश एट हिज बैड लक। वो हमेशा अपने बुरी किस्मत में बड़बड़ाता था। तो ही ऑलवेज ग्रम्बल्ड एट हिज बैड लक। बाबर डैश राणा सांगा एट कनवाहा। बाबर डिफीटेड। अभी पास्ट में हमने कोई अकरेंस बतानी होती है, उन किससे बताते हैं? तो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट कनवाहा। व्हेन आई डैश आउट अर्ली दिस मॉर्निंग द सन डैश। हाँ जी, व्हेन आई सेट आउट। व्हेन के साथ तो हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रखना ही होता है। तो जब मैं सुबह आज घर से निकला, व्हेन आई सेट आउट अर्ली दिस मॉर्निंग द सन वाज शाइनिंग। सूरज चमक रहा था। हिज वाइफ डैश हर फिंगर व्हाइल शी डैश द बटर। अच्छा, हिज वाइफ कट हर फिंगर। उसकी वाइफ ने उसकी उंगली कटवा ली। कब? वाइल शी वॉज बटरिंग द ब्रेड। जब वो क्या कर रही थी? ब्रेड पे बटर लगा रही थी। तो हिज वाइफ कट हर। कट की तीनों फॉर्म क्या होती है? कट कट कट। सेकेंड फॉर्म भी है, यूज हो रही है यहाँ कट की, लेकिन वो भी वही कट ही होती है। हिज वाइफ कट हर फिंगर वाइल शी वॉज बटरिंग द ब्रेड। He did not talk while you dash your food. While आ रहा है, तो while you were eating your food. वो नहीं बोला कब? जब तुम अपना खाना खा रहे थे। नरेश, his wife and children
डैश टू सी अस ओनली 10 मिनट्स अगो, अभी 10 मिनट पहले ही मिलने आए थे, तो केम टू सी अस ओनली 10 मिनट्स अगो। अब यही फिर दोबारा से एक वो आ गया अलेक्जेंडर, ये जो पास्ट के हम कोई भी इंसिडेंट बताते हैं, ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर, सो अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया 2000 ईयर्स अगो। तो पास्ट का कोई भी फैक्चुअल बात बतानी होती है, इंसिडेंशियल बात बतानी होती है, जो इंसिडेंट होता है तो उसको हम किससे बताते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से। तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया 2000 ईयर्स अगो। हाँ जी, व्हेन आई, ऑप्शन क्या है, सी ही डैश सिंग एंड स्मोक अ सिगरेट एट द सेम टाइम। अच्छा, व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन वाला तो हमें पता है पास्ट में रहेगा। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज सिंगिंग, जब मैंने उसे देखा वो ही वाज सिंगिंग एंड स्मोकिंग अ सिगरेट एट द सेम टाइम, वो दोनों काम एक टाइम पे ही कर रहा था। When she dashed to the radio last night, she dashed a loud noise. When she was listening to the radio last night, she heard a loud noise. A young beautiful girl jumped. Young beautiful girl jumped off the train while it was running. जब गाड़ी चल रही थी तो उस वक्त एक लड़की उसमें से कूद गई। चलो गाइस आगे, क्वेश्चन नंबर 21, whenever she dash Mumbai, she dashed to see the gateway of India. Whenever she visited Mumbai, पास्ट में बताना है ना हमें, प्रेजेंट में भी बोल सकते थे लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या दी हमें, पास्ट में बताना है सारी वर्ब। Whenever she visited Mumbai, she went to see द गेटवे ऑफ इंडिया। जब भी वो मुंबई जाती थी वो हमेशा गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाती थी। हाँ जी, इट वॉज रेनिंग हाफ एन आवर अगो या इट रेन्ड, आधा घंटा पहले बारिश हुई थी, इट रेन्ड हाफ एन आवर अगो। माई सन डैश हिज होमवर्क वाइल हिज मदर डैश द लंच। माई सन फिनिश्ड हिज होमवर्क, काम खत्म कर लिया था, वाइल हिज मदर द लंच, के जब मदर लंच बना रही थी उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया। From morning till late at night yesterday, he dashed the Mahabharata. He was reading the Mahabharata. कल सुबह से लेकर रात तक वो महाभारता पढ़ रहा था। She dashed her fee yesterday. She paid her fees yesterday. क्योंकि इंसिडेंट बता रहे हैं कि उसने कल अपनी फीस दे दी, तो she paid her fees yesterday. That was exercise number 1. चलो गाइस एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं। इंसर्ट इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेंटेंसेस बिलो द पास्ट और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या तो पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों में से क्या आना चाहिए गाइस, तो वो आपने यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, वी डैश ईच अदर फॉर पास्ट 5 years। हाँ जी, हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं या जानते थे। वी हैव नोन ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। ही डैश नेवर डैश एल्कोहलिक लिकर, ने कभी नहीं पिया है, ही हैज नेवर ड्रंक, जो प्रेजेंट में आ जाता है ना उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। ही हैज नेवर ड्रंक एल्कोहलिक लिकर। आर पब्लिशर डैश परचेज्ड अ न्यू, अच्छा, आर पब्लिशर हैज परचेज्ड अ न्यू कार, उसने एक नई गाड़ी खरीदी है। आई डैश द गोल घर, आई हैव सीन, आई सॉ नहीं, आई हैव सीन, पास्ट के लिए पास्ट का टाइम रेफरेंस होना चाहिए। आई हैव सीन, सॉरी आई हैव सॉ लिख दिया मैंने, इसको मैनेज कर रहा हूं। आई हैव सीन द गोल घर। आई डैश माई डिनर, मैं अपना खाना खा चुका हूं। आई हैव, और ये जो हैड है ना गाइस, ये ईटिंग वाला है, जैसे हम बोलते हैं ना आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग, हैविंग वहां पे एक एक्शन वर्ब भी होता है खाना खाने के लिए। आई एम हैविंग माई लंच, आई वॉज हैविंग माई लंच, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। आई हैव हैड माई फूड, या जैसे यहाँ पे आई हैव हैड माई डिनर, ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैविंग एक एक्शन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, ही डैश फॉर 8 hours yesterday, अब देखो yesterday आ गया ना, अब चलेगा पास्ट में। he slept for 8 hours yesterday, he dashed his dinner an hour, ये देखो ये आ गया ना, पास्ट सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। अब he had his dinner an hour ago, उसने 1 घंटा पहले अपना खाना खाया था। यहाँ पे had, यहाँ have की सेकंड फॉर्म,
आने वाले एक्शन वर्ब वाले की, he had his dinner an hour ago. He dash for 6 hours last night. He slept. Last night आ रहा है ना, पास्ट चल रहा है अब. He slept for 6 hours last night. My grandmother dash 8 years ago. अब has died या have died नहीं, अब पास्ट की बात हो रही है. My grandmother died 8 years ago. The train arrived just now. अब arrived नहीं, the train has arrived just now. अभी अभी प्रेजेंट की अभी अभी आई है, तो प्रेजेंट चल रहा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट. द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ. Someone dashed the chair. किसी ने कुर्सी. Someone has broken the chair. Someone broke the chair. Someone has broken the chair. हाँ जी. He dashed that film last week. अब देखो ये आ गया ना past, last week. अब आएगा past. He saw that film last week. I suppose you dashed the latest news. Pintu dashed Kavita yesterday. I suppose you have heard. ये अभी प्रेजेंट चल रहा है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने नई ताज़ा ताज़ा खबर सुन ली है क्या. अब यहाँ आएगा पास्ट कि पिंटू मैरिड कविता येस्टरडे. यहाँ पास्ट चलेगा. तो मुझे लगता है कि तुमने खबर सुन ली है और पिंटू की कल उसके साथ शादी हुई. When he dash her, she dash asleep in her chair. When he saw her, she was sitting asleep. अपनी कुर्सी पे बैठी सो रही थी. When he saw her, she was sitting asleep in her chair. He dashed her a letter a few days ago, but he dashed not dash it yet. He received her letter. अच्छा हाँ, अब कुछ दिन पहले की बात हो रही है, तो he received her letter a few days ago, but he has not replied. अच्छा, not तो लिखा ही हुआ है, तो he has not replied to it yet. तो एक हफ्ता पहले, कुछ दिन पहले उसको उसकी चिट्ठी मिली थी, लेकिन उसका जवाब उसने अब तक नहीं दिया है. ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको गाइस. पास्ट कब चलता है, प्रेजेंट कब चलता है. जो पास्ट के रेफरेंस में है बात, वो पास्ट में इंडेफिनिट में रखी जाती है. जो अभी है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाती है. चलो गाइस, चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे. सप्लाई द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स. हमें पास्ट टेंस, जो वर्ब की पास्ट टेंस यहाँ पे सही आनी चाहिए, वो डालनी है. The rain dash when she dashed to see me. The rain had stopped. बारिश रुक चुकी थी. कब? जब वो मुझसे मिलने आई. When she came. कम नहीं, came. The rain had stopped when she came to see me. I dashed my work when Raman dashed to see her. जब रमन उससे मिलने आया तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था. तो I had finished my work when Raman came to see me. Came to see her. जब उससे मिलने आया रमन, तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था. द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर. अच्छा, वही वाला ना, बिफोर आफ्टर, ये वाले जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझाए थे मैंने आपको, उनको देख के अच्छे से ये करना है गाइस. वो क्या कह रहा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दम तोड़ चुका था. पहले क्या काम हुआ है, मरीज का मरना. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. अब ये पेपर में बहुत गलतियां बनाते हैं इस चीज पे, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, वाइल. ठीक है, मैंने बताया था आपको टेंसेस के टॉपिक में. तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. द ट्रेन डैश बिफोर वी डैश द स्टेशन. हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन. जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखना होता है. ही डैश फॉर अ वॉक आफ्टर ही डैश हिज डिनर. खाना खाने के बाद फिर वो घूमने के लिए निकला. अब क्या आएगा, ही वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर ही हैड ईटन हिज डिनर. जो काम पहले, खाना पहले खाया है, वॉक के लिए बाद में निकला है. जो काम पहले हुआ है, बिफोर और आफ्टर में हम क्या करते थे, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में. चलो क्वेश्चन नंबर 6. द सन हैड रिजन. राइज, रोज, रिजन, पता है ना. तो द सन हैड रिजन बिफोर वी सेट आउट. हमारे निकलने से पहले सूरज उग चुका था. ही डाइड आफ्टर ही डैश इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ही डाइड कब, आफ्टर ही हैड बीन इल लॉन्ग टाइम. बहुत समय तक बीमार रहने के बाद फिर वो उसने दम तोड़ा.
माई डॉटर डैश ऑल द फ्रूट बिफोर आई डैश बैक. मेरे पहुंचने से पहले वो सारे फल खा चुकी थी. तो माई डॉटर हैड ईटन ऑल द फ्रूट बिफोर आई गॉट बैक. My father dashed to see me only a month ago. My father came to see me only a month ago. इसमें सिर्फ इंसिडेंट बता रहा है तो ये क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में. They dash home after they dash their work. हाँ जी, काम खत्म करने के बाद वो घर गए. तो they went home after they had finished their work. ठीक है? ये ऐसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको पेपर में. ठीक है, चलो गाइस, एक्सरसाइज नंबर 4. इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डालना है गाइस हमें. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पता है ना, हैज बीन या हैव बीन. तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock. He dash here for almost half an hour. He has been waiting here for almost an hour. The doorbell has been ringing for the past 5 minutes. So the doorbell has been ringing. पिछले 5 मिनट से डोरबेल बज रही है. They dash here since 7 o'clock this morning. They have been, अब प्लूरल है, क्या आ जाएगा? They have been playing here since 7 o'clock this morning. Okay. Mr. Thakur has been living in Patna since August 1989. So, Mr. Thakur has been living in Patna since August 1989. I have been working in the post office. I have been working in the post office for 5 years. He is tired because he has been digging in the garden. He has been digging in the garden since 8 o'clock. How long dash you dash for her? How long have you been waiting for her? इतनी देर से उसका इंतजार कर रहे हो. So how long have you been waiting for her? Since when dash the students dash the match? Since when have the students been playing the match? So since when have the students been playing the match? We dash our lessons for 2 hours. We have been learning lessons for 2 hours. ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करने का तरीका. चलो गाइज, और अभी वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कही फॉर और सिंस के क्वेश्चन पूछा है. फॉर और सिंस पता है हमें गाइज, और हम किसके लिए यूज करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जब हमें टाइम की कोई अवधि दी हो. सिंस कब यूज करते हैं? जब हमें कोई स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट गिवन हो. जब हमें ये पता चले शुरू कब हुआ है, तब हम लगाते हैं सिंस. और जब हमें अवधि दी जाए तो हम लगाते हैं फॉर. जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ. अब 2 बजे क्या है? स्टार्ट पॉइंट. स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट हो गया 2 बजे, तो सिंस 2 o'clock. लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. अब 2 घंटे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर 2 hours. चलो अब शुरू करते हैं. ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर द लास्ट 3 years. क्योंकि यहाँ पे क्या है? ड्यूरेशन. माई यंगर ब्रदर हैज बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours. 8 hours क्या है? ड्यूरेशन. माई वाइफ हैज बीन वर्किंग, अब आएगा सिंस 5 o'clock दिस मॉर्निंग. क्योंकि 5 o'clock क्या है? स्टार्ट पॉइंट. 5 बजे से काम कर रही है, लेकिन 8 घंटों से सो रहा है. 8 घंटे क्या है गाइस? अवधि. कौन से 8 घंटे? शुरू कब हुआ उससे ये नहीं पता चलता, लेकिन सिंस 5 o'clock में ये पता चलता है शुरू कब हुआ है. तो अभी अब क्या आएगा? सिंस 5 o'clock. दे हैव नॉट बीन हेयर फॉर 2 weeks. वो 2 हफ्ते से यहाँ नहीं आए हैं. ठीक है. माई क्लासमेट हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से बीमार है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग. कब से बारिश हो रही है? कल सुबह से बारिश हो रही है. कल सुबह क्या है? स्टार्ट पॉइंट. आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस बुक सिंस लास्ट नवंबर. पिछले नवंबर से वेट कर रहा हूं मैं. वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर an hour and a half. 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं. मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस.
August 1989. I have not seen her for the past 6 months. Okay? चलो आगे चलते हैं. The publisher has not seen me since Sunday. Sunday से नहीं मिले हैं. At that time he had been writing a book for 4 months. When Mr. Tandon came to the school in 2000, Mr. Jha had already been teaching there for 5 years. By next October, they will have been living here for the last 2 years. ठीक है. You have been here since Monday. तुम कब से यहाँ पे हो? Monday से. So since Monday, I left college in 1993. He hasn't seen me since. वो तब से मुझसे नहीं मिला है. ठीक है. He has worked here. He has worked for us ever since he left school. जब से उसने स्कूल छोड़ा है तब से उसने हमारे साथ काम कर रहा है वो. He traveled in the desert for a long period. She has been learning music for 2 months. And Shweta has been studying in Patna Women's College since last year. पिछले साल से पढ़ रही है. Okay? And you have been learning English grammar for many days. तुम बहुत दिनों से English grammar पढ़ रहे हो. She has been playing carom since morning. वो सुबह से कैरम खेल रही है. The parcel has been lying here for several days. Yes, in several days. It has been lying here for several days. My mother had been fasting for 4 weeks when the doctor came. They have lived in Mumbai since 1990. Since और for बहुत बार पेपर में गलतियां बन जाती हैं गाइस, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है. ठीक है. चलो गाइस 6 एक्सरसाइज पे चलते हैं. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आपने. तो वी हैव टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स. तो फ्यूचर टेंस हमें यूज करनी है यहाँ पे. He dashed to the cinema tomorrow. He will go to the cinema tomorrow. My son dash 5 next June. So my son will be 5 next June. कि अगले जून में मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा. हाँ जी. I dash wait for her when she returns home. अच्छा, I shall be waiting for her. I shall be waiting for her. जब मैं उसका इंतजार कर रहा हूँगा जब वो घर आएगी. आई के साथ shall लगता है ना. He dashed this exercise by 8 o'clock. He will have finished. वो 8 बजे तक ये एक्सरसाइज खत्म कर चुका होगा. He will have finished this exercise by उसने एंड पॉइंट दे दिया ना, कब तक? 8 बजे तक खत्म कर चुका होगा. You dash your father before I see you again. You will have met your father before I meet you again. Before और after में हमने देखा था ना, ये किस में रखना पड़ता है? फ्यूचर में पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगला सेंटेंस फ्यूचर में, तीनों में आ सकता है. तो यू विल हैव मेट योर फादर बिफोर आई सी यू अगेन. नोबडी डैश एनीथिंग फ्रॉम यू व्हेन यू गो होम दिस आफ्टरनून. नोबडी विल आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू व्हेन यू गो होम दिस आफ्टरनून. तो कोई कुछ नहीं पूछेगा जब तुम घर जाओगे आज. ही डैश द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स. ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन. पहुंच चुका होगा. He will have reached the station before the train departs. They dash preparations for the marriage for 3 months by the time you arrive. अच्छा, they will have been making preparations. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन रहा है ना, कि वो जब तुम पहुंचोगे वो 3 महीने से तैयारी कर रहे होंगे. They will have been making preparations for the marriage for 3 months by the time you arrive. You dash English for 3 years by the end of this year. You will have been learning English. You will have been learning English for 3 years by the end of this year. इस साल के एंड तक 3 साल से इंग्लिश सीख रहे होगे. I dash in Kolkata for 6 years by the end of this month. I shall have been living. I shall have been living in Kolkata for 6 years by the end of this month. इस महीने के एंड तक मैं कोलकाता में 6 साल से रह रहा हूँगा. ठीक है. चलो गाइस, एक्सरसाइज नंबर 7 हमने पास किया.
फिर हमने फ्यूचर भी कुछ देखे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी देखा हमने, और अब हम कुछ रैंडम क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें हमें क्या चूज करना है कि यहाँ पे अब कोई भी आ सकता है गाइस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देखना है आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही डैश टू कॉलेज एवरी डे, ही प्रेजेंट इंडेफिनेट, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। माई यंगर ब्रदर होना चाहिए, चलो। माई यंग ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ, लास्ट मंथ आ रहा है तो माई यंगर ब्रदर went to Mumbai last month. He dashed from fever since last night. He has been suffering from fever since last night. Has since या for आ जाता है ना, तो कल रात से वो बुखार है उसको, तो he has been suffering. He dashed just now. He has arrived just now. वो अभी अभी पहुंचा है. I dash working for 2 hours. I have been working for 2 hours. ये कभी भी नहीं लिखते हम I am working for 2 hours. I have been working for 2 hours. I dash in Patna since 1993. I have lived in Patna since 1993. मैं 1993 से पटना में रहा हूँ. परफेक्ट में भी हम यूज करते हैं टाइम को. The Mughals dashed the battle of Panipat. पास्ट की बात कर रहे हैं. The Mughals won the battle of Panipat. Stephenson dashed the steam engine. Stephenson invented the steam engine. एक्चुअल बातें हम पास्ट इंडेफिनेट में रखते हैं हमेशा ना. इंसिडेंट. महात्मा गांधी died in 1948. ठीक है. She dashed before her husband came. उसके आने से पहले वो दम तोड़ चुकी थी, तो she had died. Before आ रहा है ना, तो before जो काम पहले हुआ उसको किस में रखना पड़ेगा? She had died before her husband came. चलो guys, the train had left before they reached the station. यहाँ पे had आ रहा है, before के साथ इधर क्या रखना पड़ेगा? Past indefinite. They will play cricket if the principal allows them. Allow them नहीं, allows them आ जाएगा यहाँ पे. They will play cricket if the principal allows them. वो उनको allow करता है तो. He dashed a letter yesterday. He yesterday की बात हो रही है. He did not write a letter yesterday. उसने कल चिट्ठी नहीं लिखी. When I dash my work, is shall take rest. I shall नहीं, is shall नहीं है, sorry, I shall है guys. When I dash my work, I shall take rest. When I finished my work, when I finish my work. फ्यूचर में चल रहा है ना. When I finish my work, I shall take rest. He told me that she dashed for 7 days. She told me, he told me, past में चल रहा है तो she had been ill for 7 days. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है. 7 दिन से बीमार चल रही थी. भावना will have reached home. फ्यूचर आ रहा है. Before the sun sets. सन छुपने से पहले भावना घर पहुंच चुकी होगी. अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट. वेंट टू द सिनेमा. लास्ट नाइट की बात हो रही है, पास्ट होना चाहिए तो क्या आएगा? वेंट. इट डैश फॉर 5 hours. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours. 5 घंटे से बारिश हो रही है. 5 + 5 मेक्स 10. जी गाइस याद रखना, जब तक एंड नहीं होता दो नाउन प्लूरल नहीं हो सकते, तो 5 + 5 मेक्स 10. अगर यहाँ ये होता ना 5 and 5 तो मैं लिखता मेक प्लूरल बना के, लेकिन 5 + 5 ठीक है क्या होगा? मेक्स 10. माई एल्डर डॉटर वॉज बॉर्न इन 2002. तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? वॉज. चलो गाइस, आई हैव नेवर सीन या आई नेवर सॉ. मैंने रेड फोर्ट कभी नहीं देखा है. आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट. डज ही डैश फास्ट. डज जब डू का डज कर दिया तो रन्स नहीं, क्या आएगा? डज ही रन फास्ट. हमने किया था ना, जब डू डज आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम. द अर्थ डैश अराउंड द सन. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ सिंगुलर है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. हु डैश द ताजमहल. पास्ट की बात कर रहे हैं, किसने बनाया था? हु बिल्ट द ताजमहल. शी डैश दैट फिल्म ऑलरेडी. वो देख चुकी है. शी हैज सीन दैट फिल्म ऑलरेडी. How did they dash to Jajwar? Did के साथ verb की first form. How did they come to Jajwar? तेंदुलकर generally dash very well. तेंदुलकर generally plays very well. बहुत अच्छा खेलता है. जनरल बात हो रही है प्रेजेंट में. But today he dashed very badly. But today he plays या he is playing very badly. But आज वो खराब खेल रहा है. The sun dash in the east. The sun rises in the east. ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ये तो रखने ही होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में. आई वॉज बोर्न इन 1972. आई फर्स्ट डैश टू कॉलेज इन 1986. आई हैड गॉन या आई वेंट? आई फर्स्ट वेंट टू कॉलेज इन 1986. चलो गाइस,
आइस डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस मेल्ट्स, फैक्ट की बात है ये तो आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल रीच, आई शैल हैव रीच्ड, बाय दिस टाइम आ रहा है, आई शैल हैव रीच्ड होम, कल इस वक्त तक मैं घर पहुंच चुका हूंगा। ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। सुने कहावतें, कहावतें यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये पास्ट का एक फैक्ट है। ही डैश एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। I saw her when she dashed for the bus. I saw her when she was waiting for the bus. मैंने उसे देखा जब वो बस का इंतजार कर रही थी। The lion dashed by Anoop. The lion killed by Anoop या was killed? The lion was killed by Anoop. Did you dash her? Did के साथ verb की first form. Did you saw her नहीं, did you see her? ये बहुत गलतियां हो जाती हैं guys. Do, did और does के साथ याद रखना, हमेशा verb की first form use होती है। Okay? I dashed college before the bell rang. बजने से पहले मैं पहुंच चुका था, तो आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। माई फादर इन लॉ डैश फॉर पटना नेक्स्ट वीक, माई फादर इन लॉ लीव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक। जो प्लान होते हैं फ्यूचर के, लेकिन वो प्लान अभी सेट हो चुका है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल देते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर गोज टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, तो माई फादर इन लॉ लीव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक। चलो गाइस, ये आ गया क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, कल आएंगे, लेकिन प्लान हो चुका है तो उसको हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं। While I was reading, my daughter was crying. मैं पढ़ रहा था, वो रो रही थी। My father dash up 4 o'clock every day. Gets up at 4 o'clock. Habitual बातें है ना। My father gets up at 4 o'clock every day. I wish I dash the chief minister of Bihar. अब ये हाइपोथेटिकल में मैंने करवाया आपको, कंडीशनल सेंटेंसेस में। काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता, तो यहाँ पे वॉज नहीं, क्या आएगा, वर। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर, काश मैं होता, वो नहीं, तो यहाँ पे वर लगाना पड़ता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस जरूर देख लेना एक बार गाइस, पढ़ लेना अच्छे से। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जा चुकी थी, हैज लेफ्ट हो जाता जा चुकी है, लेकिन जा चुकी थी, हैड लेफ्ट। इफ वी डैश हेयर आई शिल टीच यू, यू विल कम हेयर, दोनों तरफ विल शैल नहीं आता ना। इफ यू कम हेयर आई शिल टीच यू, अगर तुम यहाँ आ जाओ मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। विनय डैश अ प्रोज नाउ, विनय इज रीडिंग अ प्रोज नाउ, जो भी चल रहा है वो किस में रखना पड़ता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो विनय इज रीडिंग अ प्रोज नाउ। ही डैश जस्ट डैश आउट, ही हैज जस्ट गॉन आउट, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, ब्रॉट सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, मेहनत ही सफलता लाती है। इफ आई डैश अ किंग आई वुड बी हैप्पी, अभी बताया था ना, काश अगर मैं एक राजा होता तो मैं बड़ा खुश होता, तो इफ आई वर अ किंग आई वुड बी हैप्पी। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में कराया था मैंने आप, कंडीशनल सेंटेंसेस भी एक बार देख लेना पूरा। चलो गाइस, माय ब्रदर डैश 25 नेक्स्ट ईयर, माय ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। हिज डॉटर डैश टू जू एवरी संडे, हिज डॉटर गोज टू जू एवरी संडे, उसकी डॉटर हर संडे जू को जाती है। ऑयल डैश ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, फैक्ट की बात है। स्कूल डैश इन जुलाई एवरी ईयर हर साल की बात कर रहा है, रिपीटेड एक्शन। द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई एवरी ईयर। इट इज टाइम वी डैश प्लेइंग क्रिकेट, गाइज ये फ्रेज है, याद रखना। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इनके साथ याद रखना हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं ये तो, या तो टाइम, कभी कभी ये याद रखना इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, कभी भी आपको ये मिल जाए, इसके साथ हमेशा याद रखना, इन दोनों फ्रेज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, समय हो चुका है हम क्रिकेट खेलना शुरू कर लेना चाहिए था, तो इट इज टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग। आई डोंट नो हु डैश हर अप, आई डोंट नो हु ब्रॉट हर अप, किसने उसको पाला। ठीक है, इफ यू डैश हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने रियलिस्टिक कंडीशन में बताया है। एट प्रेजेंट ही डैश टू हिज टीचर, एट प्रेजेंट ही इज टॉकिंग टू हिज टीचर। नेक्स्ट गाइस, न्यूटन डैश द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। शी डैश फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग।
चलो गाइस, मिस्टर यू झा डैश अ न्यूज़पेपर डेली, डेली मतलब हैबिचुअल, रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली. By the end of this year, she dash in the office for 14 months. She will have been या she will be working for 14 months था यहाँ पर ना, ठीक है. तो by the end of this year, she will have been working uh, in the office for 14 months. तो future perfect continuous बन रहा है, तो will have been working. You dash heard about the assassination of Mrs. Gandhi. You had heard about या you will have heard about? You had heard about the assassination of Mrs. Gandhi. सुना था. The police dash the robbers by next year. The police will have caught the robbers by next year. Future की बात कर रहा है. पकड़ चुके होंगे. By the next year है ना. अगर सिर्फ next year होता तो क्या था? Will catch. लेकिन by next year मतलब हो चुका होगा. He dash doing this work till the end of this month. He will be doing this work till the end of this month. When he gets home, his children will sleep या will be sleeping. जब वो घर आएगा उसके बच्चे सो रहे होंगे. तो will be sleeping. At this time tomorrow, he will read या he will be reading. कल इस वक्त वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा. He will be reading a newspaper. It dash to rain. Goes to rain. It is going to rain. It is going to rain. बारिश होने वाली है. He dash to die. He will to die. He is to die. He is to die. उसे मरना है. Okay? You dash to accept the challenge of time. You have to accept the challenge of time. कि तुम्हें समय का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है. चलो guys, question number 71. He dashed to his brother's house this afternoon. This afternoon he goes या he is going. He is going to his brother this afternoon. आज दोपहर को वो जाएगा. Is going. Our examination dash in March. Our examination commences in March या is commencing in March. Our examination commences in March. हमारे एग्जाम मार्च में शुरू होते हैं. हो रहे हैं नहीं, होते हैं. वीना dash to Mumbai next year. वीना goes to Mumbai next year. अगले साल जाएगी, प्लान हो चुका है. I dash a motorcycle when the price comes down. I buy, I shall buy. I shall buy a motorcycle when the price comes down. She said that she dash walking for 2 hours. She said that she has been, she had been. Past चल रहा है ना, said. She had been walking for 2 hours. He said that he dash writing a novel. He said that past हो चुका है. He said that he had been writing a novel. Had the teacher not come, अगर teacher नहीं आता, the students would have studied या the students studied. Had the teacher not come, the students would have studied. अगर teacher ना आता तो बच्चे पढ़ लेते. Okay, said that he dashed to bring the textbook. इसने कहा कि वो लाना भूल गया था, तो had forgotten. अभी पास्ट चल रहा होता है ना guys, said ऐसे जब मिलते हैं तो इसके साथ हमें अगला सेंटेंस भी पास्ट में रखना पड़ता है. Shweta said that she dashed her book in the school. She had lost her book in the school. The director had come out of the office before I arrived. क्योंकि मेरे आने से पहले डायरेक्टर बाहर आ चुके थे. Had पास्ट चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? पास्ट. The students dashed before the teacher came. टीचर के आने से पहले बच्चे खड़े हो चुके थे. The students had stood up before the teacher came. My father said that he is going, he was going. जब पास्ट चल ही रहा है, said, he is going नहीं, he was going to Darbhanga. My beloved said that she dashed for the UPSC examination. Said आ रहा है, तो she was या she had been preparing. Had been होता अगर टाइम दिया होता. Again, my beloved said that she was preparing for the UPSC examination. While I was writing this book, my daughter was weeping. Simultaneous actions while के साथ, ठीक है. While she was cooking, I was listening to the radio. Had been नहीं, had been के लिए टाइम भी चाहिए होता है, तो I was listening to the radio. I dashed to my friends yesterday evening. I was talking, I talked. कल शाम को बात हुई थी. I talked to my friends yesterday evening. The teacher said that labor never goes in vain. मेरे टीचर कहते हैं कि टीचर मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती. इन वेन यहाँ पे स्पेस है गाइस. इन वेन. तो द टीचर सेड दैट द लेबर नेवर गोज इन वेन. कभी भी असफल नहीं होती. ये फैक्ट है. जैसे कहावतें होती है ना, कहावतें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखनी पड़ती हैं. He said that the sun dash in the west. उसने कहा कि सूरज पूरब से उगता है. प्रेजेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, चाहे वो
ऐसे बोल दिया जाएगा इस सेड के साथ। अब मैंने बताया था ना सेड के साथ पास्ट रखना होता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये नहीं कि उसने कहा था कि सूरज पूर्व में छुपता था, ठीक है, या पश्चिम में छुपता था, छुपता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में रखे जाते हैं। मिस्टर पांडे सेड दैट ही डैश टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन, ही वांटेड टू, अब आएगा ही वांटेड टू एस्टैब्लिश, क्योंकि यहाँ सेड आ रहा है ना। While Abhay dashed on the bed, a snake bit him. While Abhay was sleeping on the bed, a snake bit him. Okay? चलो guys, while my wife was listening to the radio, I was arriving या I arrived? I was arriving नहीं होता, I arrived. मैं पहुंचा, उस वक्त मेरी वाइफ रेडियो सुन रही थी। It is time, बताया था ना अभी भी। It is time के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। It is time he went to see the theater. He behaves as if he was my boss, he were my boss. Guys, मैंने बताया ना, wish he behaves as if, वैसे बिहेव करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो, लेकिन है नहीं। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं हमेशा? वर। मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। मदर टेरेसा हैड यूज्ड टू या यूज्ड टू? यूज्ड टू। मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस, करती थी। ही ऑफन ज्यादातर, ही ऑफन इनवाइट्स मी टू डिनर, वो ज्यादातर मुझे खाने पर बुलाता है। आई डैश सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट, आई पिछले ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, तो आई बॉट सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट। माई अंकल डाइज नहीं, डाइड अ ईयर अगो, एक साल पहले वो गुजर गए। तो पास्ट में। मिस्टर अडवाणी डैश टू अमेरिका लास्ट मंथ, पिछले महीने, तो वेंट टू अमेरिका लास्ट मंथ। एंड शी डैश येट, अब तक नहीं आई, शी डिड नॉट कम येट, शी हैज नॉट कम येट। प्रेजेंट में अब तक नहीं आई है, शी हैज नॉट कम येट। एंड द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, और ट्रेन जा चुकी है। गाइस, आई होप इन सब क्वेश्चन से आपको बहुत क्लैरिटी होगी क्वेश्चन सेंटेंसेस को पढ़ने समझने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है गाइस, चलो।